हाँ जी, ठीक है। सो आप सभी बच्चे जैसे कि अब 12th क्लियर कर लिया, ठीक है, तो अब एक नई जर्नी में घुस रहे हो ना बच्चे, तो आपको ना 50 लोग ओपिनियन देने हैं, आप समझ रहे हो, और हर कोई ना अपने हिसाब से ओपिनियन देता है। फैन बंद कर दो यार, साइड में आवाज आ रही है, ठीक है। तो हर कोई ना अपना एक ओपिनियन देता है। अरे फिर से नहीं हो पाएगा ये, ऐसा है क्या? कोई बच्चे ने देखा, किसी ने बोला आपको, बोला कुंदन जी, किसने बोला? एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही था बच्चों, ठीक है। मेरे 12th में, ठीक है, कितने परसेंट थे? 72-73%, समझ रहे हो? और मेरा जो बड़ा भाई था, ताऊ जी का बेटा टेक्निकली, तो ही वॉज 90% और वो सीए कर रहा था और उसका नहीं हुआ था। जैसे 6 साल बड़े थे वो, ये नहीं हुआ था, तो मेरे को बोल दिया भाई तू कर ही नहीं सकता, आप समझ रहे हो। और ये कोर्स एक्चुअल में आपका दम पूरा निकालेगा। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि बस 1-2 मिनट मोटिवेट हो गए वो, ठीक है, पर आपको ना पूरी दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। तुम सीए कर लो, सीए के बाद कर लो, तुम स्कूल में थे तब भी तुम फील कर रहे होगे, ठीक है। बट आप एक चीज़ समझिए कि आपका क्लियर होगा या नहीं होगा, ये आपके 12वीं के रिजल्ट पे कोई मैटर नहीं कर रहा। तुम यहाँ पे 25% लेके भी बैठे हो ना 12वीं में, और अगर तुमने आज से सोच लिया कि पढ़ना है, तो तुम पहली बार में निकाल जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। और अगर आपके 98% है, और अगर आपको ये लग रहा है कि इसको हल्के में लेके पास हो जाएगा, तो गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगा। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं बेटे, जो एसआरसीसी के पास आउट भी फाउंडेशन में भी अटक जाए, इंटर में अटक जाए, समझ रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ इस जर्नी के लिए पहले मेंटली ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल में जा रहे हो, जिसका आपको आइडिया ही नहीं, हमें भी नहीं था भाई। सीए करें, दोस्त करें, कर लिया, समझ रहे हो। और घर वालों ने बोला ऐसे होगा नहीं तो पिंचू अब तो करना ही है। दिस वॉज द स्टार्ट। हमें क्या पता है भाई क्या करना होता है सीए में, जब तुम्हें भी नहीं पता, ठीक है, तो हमें भी नहीं पता होता था। खेले डेली, स्कूल का चल रहा है, होमवर्क है, मैम मारेंगी, क्लास वर्क फाड़ के होमवर्क बना लिया, होमवर्क करके क्लास वर्क कर दिया, ये ऐसी ज़िंदगी चली। चाहे वो दुष्यंत सर, चाहे वो मैं, मतलब हम भी दोस्तों में ही स्टार्ट करा था। बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो सबसे बड़ा थ्रेट है। आप लोग एक प्रोसेस के अंदर थे पिछले 18 साल से। सुबह उठना है, ड्यूटी होगा हर हफ्ते, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, डर लगेगा, उस चक्कर में कुछ तो पढ़ लोगे। अब वो चीज़ खत्म, समझ रहे हो। अब तुम्हारे घर वालों को ये सिलेबस समझ ही नहीं आएगा। अभी तो कोई 11वीं का कुछ कर लोगे, दीदी भैया देख लेंगे, फाउंडेशन में भी हल्का फुल्का देख लेंगे, लेकिन ये कोर्स ऐसा है कि आपको किसी को कुछ समझ ही नहीं आ सकता कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो अगर नहीं हो रहा क्लियर। तो सबसे बड़ा थ्रेट क्या है बच्चे? आपको एक फ्रीडम मिल रही है। आप डेली जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप डेली इधर आ रहे हो और फन कर रहे हो, आप सर्कल बना लिया आपने, ठीक है, पढ़ रहे हो आप, थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट मिस कर रहे हो। हम 2-4 बार बोलेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग क्या होगी बड़े बच्चों, समझ रहे, और मैं बुला भी लूँगा, पढ़ना तो तुम नहीं है। तो आप समझिए, मैं फर्स्ट डे ही आप बच्चों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है फ्रीडम, जो आपको मिल गई है। अब इसके अंदर आप अपने काम को डिसिप्लिन वे में कैसे करोगे, सबकी अपनी कहानी है। तू घर जाके पढ़ ले, ये नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ लो, आप नहीं पढ़ रहे, सबकी अपनी स्टोरी लाइन है, समझ रहे हो। स्कूल में क्या होता था, सारे उस 7 से 3 के बीच में सब अंडर द सेम रूफ है। जो यहाँ पे भी आप 3 घंटा रहोगे, पर घर जाके आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, प्योरली योर कॉल, समझ रहे हो बच्चे। और सर क्या हमने सुना है 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, क्या ये सच है? फाउंडेशन में नहीं पढ़ना होता। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई फोर्स नहीं करता। जो बच्चा 18, जब तुम्हारी माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी ना, 18 घंटे तुमसे कोई किताब खींचेगा ना, तो तुम्हारे लिए वो टॉर्चर है। ठीक है, क्या कर दिया भाई, मेरा पेपर मुझे पढ़ने दो, मैं पास होना, मुझे करियर बना। अभी आपकी वो सोच नहीं है, छोटे बच्चे हो भी, तो हमेशा रेगुलेटेड चले हो कि ऐसे है तो है। अब आप फ्री हो, नाउ यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ, समझ रहे हो। और हम लोग क्या है बच्चे, विल गाइड यू। मैं आपका कॉन्सेप्ट आसान कर दूंगा, आपको ऑफिस में कैसे चलता है मैं वो बता दूंगा, लेकिन जब आप घर में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं तब नहीं आ सकता ना बच्चे।
समझ रहे हो? सो इट इज लाइक आपको एक चीज ध्यान रखना, बस किसी की आप सुनो नहीं सुनो, एक चीज आपके लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है ना बच्चे, वो घर जाके डिसिप्लिन अगर आपने दे दिया आप पास हो जाओ। और सर कितने घंटे? बेटे जो चल रहा है, जितना मैंने कराया घर जाके वो देख लिया, जितना दूसरे सर ने कराया घर जाके, दैट्स इट। जैसे स्कूल में होता था, समझ रहे हो? और कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है एकदम से पहाड़ आने वाला है, कुछ नहीं है। नॉर्मल 4 महीना क्लास चलाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है? जुलाई भी मिड में ख़त्म कर देंगे 3.5 महीने में, उसके बाद आपके रिविजन्स भी होंगी। इन 3.5 महीने में आप लोग जो जो कराया जा रहा है उसको करते जाओ, छोटे छोटे टेस्ट होते जाएंगे, दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, जो कि सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। समझ रहे हो? पास होने का यही तरीका। पासिंग परसेंटेज आपको बता दे तो 25% रहती है, 20 से 25, यानी कि अगर 100 बच्चा पेपर देगा तो 25 बच्चा पास होगा। अब बोलो तो बहुत टफ है बेटे, उस 100 में से 50 तो पढ़ भी नहीं रहा होता सही से, क्योंकि वो जा रहा होगा सीयूईटी भी कर लूँ अभी, जो कि हो सकता है आप भी करो, लेकिन फोकस सीयूईटी करना गलत नहीं है, लेकिन फिर सीए को भी तो साथ में टेंशन दो पूरी। अगर टेंशन इधर तो कैसे होगा? हो सकता है कुछ बच्चे 4 महीने कंफ्यूज ही है, तो ऐसे करते करते अपने आप छट जाता है। कहने का मतलब ये है, ये परसेंटेजेस दिखाना डराना सीए बॉटम कुछ नहीं है भाई। जो बच्चा तुम जहाँ बैठे हो अगर उसने सिंसियर पढ़ाई करी है, एक बच्चा नहीं रुका आज तक, मैं कह रहा हूँ एक अटेम्प्ट अटक जाएगी अगले में निकल जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है जो आप फंसा रहे हो। अब समझ रहे हो? ये सब बातें मैंने आपको फर्स्ट डे इसलिए बतानी है बिकॉज ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एंड नॉट एज अ सीए स्टूडेंट। हम भी सीए स्टूडेंट रहे तो हमने सुना, एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हो यहीं बच्चे बैठे हुए पास भी होते फेल भी होते बेटे। मैं कोई रामबाण थोड़ना है कि मैं पास कंफर्म करा दूंगा। मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप रिसीव करके इम्प्लीमेंट कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मेरे पास कोई रामबाण थोड़ा, किसी के पास नहीं है। क्लियर है बच्चे? तो और अच्छा कोर्स है, समझ रहे हो? हाँ जी मुकीम जी बोलिए। है दोस्त सर सर है दोस्त सर सीयूटी करने के बाद भी सी बनते हैं क्या? बिल्कुल, सीयूईटी तो एक एंट्रेंस एग्जाम है यार। सीयूईटी अगर आप में से कोई देना चाहता है, कॉलेज जाना चाहता है, तो आप वो कर सकते हैं। सीयूईटी के साथ सीए की प्रिपरेशन चलती है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सर सीयूटी मतलब बीकॉम कर सकते हैं उसके बाद या हाँ हाँ सीए? बिल्कुल, बीकॉम कर सकते हैं। हाँ हाँ अगर तेरा कॉलेज खुद का जाने का मन है ना तो जाइयो, तेरी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही। तो कल को जब सीए के ऑफिस में जाएगा, तूने आर्टिकलशिप कहाँ से करी है, तेरे टैक्स में कितने नंबर है, ऑडिट में कितने, ये मैटर करेगा। आप चाहे अनलेस आपको एसआरसीसी ना मिल जाए टॉप 5 कॉलेजेस में, आपको नहीं तो और को मेरे को नहीं जानना, मेरे को ऑफिस में काम कराना है तेरे से सीए के करियर में, समझ रहे? अगर आपका बहुत मन ना हो, आप भाई मेरे को तो मजे मार रहे हैं, मैं तो 2 साल से सोच रहा हूँ स्कूल कब खत्म है, कॉलेज जाना है, किसी के कहने पे मत जाना। यू वांट टू सोशलाइज, चिल करना है लाइफ में, साथ में पढ़ाई हैंडल कर लेते हो, जाओ, किसी के कहने पे मत जाना। सीए के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं रहेगा अनलेस आप बहुत बढ़िया कॉलेज में हो तो ही होगा, नहीं तो व्हाट मैटर्स टू इंटरव्यूअर, कल को आप आर्टिकलशिप में जाएंगे जॉब में, कि अपने आर्टिकलशिप कहाँ से करिए, बिग 4 सुना होगा आपने, ठीक है, ईवाई, डेलॉयट, केपीएमजी, यहाँ से करा वो सारी चीज़, ठीक है। तो होता है ये सारी कन्फ्यूजन है। आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हो, नीचे ही होता है, हम लोग फ़ोन पे पूछ सकते हो जो भी है, क्योंकि अभी यार तुम लोग को ऑब्वियस बात है भाई, कन्फ्यूजन तो होती है, सीवीटी करें, कॉलेज जाए नहीं जाए, सीए में कहीं अगर अटक गए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सीए हो जाएगा तो क्या स्कोप है, और बहुत सारे सवाल होते हैं। समझ रहे हो? बस एक चीज़ बोलूँगा, जितना सिंपल रखोगे जिंदगी को आसान है। अगर एक चीज़ ठान ली ना, होए ना होए तो भी होना ही है, समझ रहे हो? कोई ऑप्शन नहीं है भाई जिंदगी में, तो ही होता है भाई वो चीज़। ऑप्शन लेके कुछ काम नहीं चलता, इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है अपने विल। मेरा सीए आज तक सिर्फ इसलिए हुआ है, मैं बोलूँगा इंटेलिजेंस तो इतनी थी नहीं, हार्डवर्क बहुत था, लेकिन कभी दूसरा ऑप्शन नहीं देखा कभी। झटके हमें भी लगे हैं सीए के अंदर, ऐसा नहीं है एक ही अटेम्प्ट में निकल गया, या बोलो फाइनल के अंदर अटका था, मतलब अजीब हो जाता है बिल्कुल। लेकिन क्या है, अटक गया क्या होगा, अगले दिन से फिर पढ़ाई चालू, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना होता है कि भाई क्या होगा, कर देंगे भाई, खुद पे भरोसा होना चाहिए, समझ रहे? वो एटीट्यूड धीरे धीरे आता है, ठीक है बच्चे? एनीवेज, तो आज हम बच्चों के साथ कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे?
तो मैं आप बच्चों को पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी। ओ माय गॉड। और बेटे अकाउंट्स जो है ना आपका कितने मार्क्स का आएगा बच्चे मालूम है? 100 मार्क्स का फाउंडेशन। एमसीक्यू या सब्जेक्टिव, क्या लग रहा है? एमसीक्यू भी है क्या कोई पेपर है? कौन कौन से? हाँ, मैथ्स एंड इको, क्वांटिटेटिव और एलआर और स्टैट्स आ जाएगा मैथ्स में, है ना? तो आइए, तो अकाउंट्स कैसा है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा भाई। बीआर 11वीं में तुम करके आए हो, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सारे, उसको कराने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? आज जब तुमको आता है तो मैं उसको ऑफिस से कनेक्ट कर दूंगा बाद में, समझ रहे हो? तो आइए पहले हम ना अकाउंट्स का सिलेबस लिख लें, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या है। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट्स का सिलेबस है ना बच्चे, मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ उसको। एक जो आप 11th एंड 12th में पढ़कर आए हो, और एक जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हो। ठीक है बच्चे? तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप सभी बच्चों ने बीआरएस पढ़ा हुआ? बीआरएस की फुल फॉर्म क्या थी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ 10 नंबर का आता है भाई पेपर में, समझ रहे हो? फाउंडेशन में भी 10 नंबर का। देन बीओई, बीओई स्टैंड्स फॉर, ये भी आई थिंक ये हट गया था पर 11 है ना? हाँ, ये हट गया था। ठीक है, तो आप ना सब बच्चे इसको नोट डाउन यहाँ से कर सकते हो बच्चे। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में ना अकाउंट्स का है ना, ऑनलाइन भी बच्चे नोट कर रहे हैं ना, साक्षी जी, निखिल एंड निखिल, है ना? हाँ ठीक है, साथ साथ ही नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे सर और बताओ चैप्टर। ओ बेटे डेप्रिसिएशन, ये भी तो हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, सर और बताओ सर 11th के। ओ बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी 11th में था। और क्या था 11th में? फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, पीएनएल। अब याद एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी था, वो सिंगल एंट्री वाला, है ना? हाँ, सिंगल एंट्री बोल लो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोल लो। ठीक है, सिंगल एंट्री लिख दिया मैंने। दुकानदार क्या होता है कि डबल एंट्री फॉलो नहीं करता ना, डेबिट क्रेडिट, सिर्फ डायरी पे लिख दिया, सिंगल एंट्री बोलता उसको। ओके, और तुम फिर आ गए 12th में। ये तो सारे 11th के थे। अब 12th के टॉपिक बताओ कौन कौन से पढ़े हैं तुमने? बात है भाई, ये तो टॉप करेगा लग रहा है अकाउंट्स के। चेंज इन पीएसआर, गुडविल, पार्टनरशिप बेटे अभी खत्म हुई थी तुम्हारी, फिर आगे बेटे। लेकिन चल करो, तुमने बहुत एडवांस लेवल पढ़ा हुआ। ये तो 8 लेक्चर में खत्म कर दूंगा इसमें, क्योंकि तुम्हें अब ऑलरेडी बेस है। एक क्लास में एडमिशन खत्म। क्वेश्चन भी इजी आते हैं, 12वीं के क्वेश्चन टफ है, सच्ची बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप ये क्लासेस की क्यों जरूरत पड़ती है? नाउ वी विल टॉक ऑन प्रैक्टिकल सेंस, समझ रहे हो? प्रैक्टिकली अब क्या है, पहले तो तुम्हारे और सब्जेक्ट चल रहे थे तो वो पॉलिश करता है। इंस्टीट्यूट का इंटेंशन क्या है कि यही पहले पॉलिश कर दो थोड़ा, फिर इंटर और फाइनल में नई बातें आती। और क्या था बच्चे इसमें? पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या डिवेंचर्स भी होता है क्या? नहीं था? हाँ, अलग से चैप्टर है ना। हाँ, क्या था? इशू और रिडेम्पशन दोनों? इशू ही था, रिडेम्पशन वाला नहीं था। तो ठीक है भाई, सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर लिख देते हैं अभी। और बताओ। कैश फ्लो इसमें नहीं है, कैश फ्लो इंटरमीडिएट में, कंपैरेटिव भी नहीं है इसमें, रेशियो भी नहीं। हाँ, वो नहीं, ठीक है ना? तो ये आपका 11th 12th का ये रिलेटेड है। अरे मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, झूठ नहीं बोलूँ, 50 नंबर का पेपर है ये फाउंडेशन में। हाँ, 50-55 नंबर का ये पेपर है आपका पूरा। दिखा दूंगा फाउंडेशन के हर पेपर में
10 नंबर का BRS, 5-8 नंबर का बिल्स और डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन, ये तो 16-16 नंबर के आते हैं। फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप कन्फर्म्ड है 16-16 नंबर के क्वेश्चन, समझ रहे हो? अब आता हूं मैं न्यू पर। न्यू में हम लोग करेंगे बच्चों NPO। आई थिंक NPO भी स्कूल में पहले होता था, अब हट गया है ना। नॉन प्रॉफिट है क्या स्कूल में अभी भी? पहले होता था है ना। हाँ, NPO नॉन प्रॉफिट, वो पूरा डिटेल ये भी 16 नंबर का आता है। देन यू हैव इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अरे सर इन्वेंट्री तो क्लोजिंग स्टॉक होता है। हाँ बेटे, उसके ऊपर पूरा चैप्टर, ठीक है। देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तुमने तो ट्रेडिंग बनाया ना, ट्रेडिंग बनाया था, ट्रेडर जो होता है खरीदा बेचा। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए क्या क्या बनता है वो सीखे। ज़्यादा लंबा नहीं है, इजी इजी है, कोई ऐसा मतलब। देन NP हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइनल अकाउंट्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर तो नहीं था ना आई थिंक। देन redemption of debentures। then contingent assets and liability। contingent asset and liability और capital expenditure and revenue expenditure। इन राइटिंग समझ आ रही है ना भाई? और मैं लास्ट लिख रहा हूँ बेटा, थ्योरी आती है बेटा 8 से 10 नंबर की, कोई गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, समझ रहे हो? ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये आपका सारा का सारा। एक बार नोट कर लो बच्चों, फिर शुरू कर देंगे कहानी को। क्लियर है बच्चों? चलिए, और अगर मैं तुम्हें बोलूं, ये देखो ये वाला ना, मोटा मोटी अगर मैं बोलूं आई वुड से 40 मार्क्स, समझ रहे हो? और जो तुम्हारा पुराना वाला है कितने का? 60। एंड भाई टारगेट भी लिख लेते, क्या लग रहा है आपको कितना टारगेट बनाया आज जिंदगी में? तो लेकर ही आएंगे सर। अरे सर को खुश कर दो, 100 ही बोल दो यार, फर्स्ट डे है। फाउंडेशन में 100 और अकाउंट्स में अभी पेपर जो दिया उसका कितना? 12th में 75, CA में 100, पर वेरी गुड। अच्छा 95, हाँ गुड यार। और अनन्या जी का भी क्या है? अनन्या जी की भी आई थिंक फर्स्ट क्लास है ना। और देव, मुकीम, साक्षी जी आए हैं, तो मैं आपको टारगेट फर्स्ट डे ही दे रहा हूँ बेटे। बहुत अच्छी बात है, आप इसको एक्सीड करो। पर अगर आपको सच्ची बोलूं तो भाई, अगर आप 90 प्लस ले आए ना, तो बेटे मेरी तरफ से 5 स्टार होटल में आपको पार्टी, ठीक है? 5 स्टार होटल गए कभी बच्चे?
गए हुए? वेरी गुड यार, हम तो बहुत बाद में गए थे भाई। ठीक है, अगर 90 प्लस आपका टारगेट है, एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, 80 आ जाते हैं, जिसको बहुत अच्छा होता है वो 87 88 तक भी आ जाता है। 90 का मतलब पूरा पेपर सही, क्योंकि थ्योरी होती है 5 नंबर खराब हो जाता है कुछ है। 90 प्लस है हैवी, समझ रहे? 85 भी आ जाते हैं, 86 85, 90 टच करना है। ठीक है, तो हमारा टारगेट कितना रहेगा जी? 90 प्लस का। ठीक है, चलिए तो अब इसी सोच से शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Oh my God, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीए फाउंडेशन में भी है बच्चों, और सीएमए फाउंडेशन में भी है। ठीक, कई बच्चे होते हैं सीएम में भी कर रहे होते हैं। एंड ये आपका एग्जाम में कितने मार्क्स का आने का चांस है? दैट इज 10। चलिए, तो पहले ना कुछ लिख देते हैं, फिर उसके बाद समझाना स्टार्ट करूँगा। तो आइए लिखते हैं, शॉर्ट में लिख दो ना भाई, बीआरएस। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, बहुत अच्छी बात है, इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। ओ माय गॉड, ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि कौन बनाता है बच्चे? कंपनी बनाती है। क्यों बनाती है सर? टू रिकंसाइल, टू रिकंसाइल द फॉलोइंग। दो चीजें रिकंसाइल करती है, अगर किसी बच्चे को याद आ रही है तो। एग्जैक्टली, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, कुछ बातें आपको याद आ रही होंगी, पर अभी मैं नोट्स के एंगल से ही लिखवाता हूँ। तो भाई ऐसा है, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। और आप मुझे बता दो, ये कैश बुक कौन बनाता है? गुड, वेरी गुड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। और ऑनलाइन वाले बच्चे अब आंसर देना कि पासबुक कौन बनाता है बच्चे? ओनर, कंपनी। और नहीं दोस्त, पासबुक, हाँ जी मैडम ने सही बताया था, प्रिपेयर्ड बाय बैंक। ओके सर, ये क्या बातें कर रहे हो सर? अब लिख लो बेटे, बस थोड़ी सी और हो गया। अब मेरा आपसे कुछ पर्सनल सवाल है, क्या आप सभी बच्चों का बैंक अकाउंट है? कुंदन जी का बैंक जी सर। अकाउंट है, आयुष है, इधर भी नमन, ऑनलाइन में भी है, यस सर। मुकीम जी, Yes, sir. ओके, देव, साक्षी जी, नो सर। ओ साक्षी जी का बैंक अकाउंट। आज घर में बोलो बच्चे, मम्मी सब बच्चों का बैंक अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट खुलवाओ। क्या है, घर में सारा कैश पड़ा हुआ है क्या मैडम? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा ठीक, ठीक है। सो अगर आप सभी बच्चों का बैंक अकाउंट है, तो एक लेट सपोज कि आप शाम को कभी खाने निकलते हो दोस्तों के साथ, ठीक है, होता है ऐसा, शाम को निकलते हो? हमारे टाइम में वो होता था, मैं पता कर रहा हूँ कि होता है डेली शाम को ऐसे राउंड लगाने या कुछ, है ना? फिर क्या खाते हो? मोमोज, है ना? दिल्ली वाले बेटे मोमोज से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। मोमोज की भी 10 वैरायटी तो आ ही चुकी है ना, तो चेंज होता रहता है। तो मोमोज खाते हो तो मोमोज वाले भैया कहते हैं, अरे क्यूआर कोड भी लगा होता है मोमोज वाले भैया के यहाँ पे। आज के टाइम में तो 5 रुपए की पेमेंट भी ऐसी है क्यूआर कोड से हो रही। तो मान लो आपने मोमोज खाए, कौन से बच्चे, वेज या नॉन वेज, कौन से खाते हो? हाँ, पनीर मोमोज? यार वैसे नवरात्रे चल रहे हैं ठीक है, तो मान लेते हैं वेज मोमोज, ठीक है, वेज मोमोज खाए, कितने रुपए? 50 रुपए की प्लेट। तो आपने क्या करा, क्या करते हो, 25-25 प्लेट करते हो या
कभी हाँ, मान ले कुंदन के साथ तू गया, एक प्लेट मोमोज, और एक प्लेट मोमोज में आए मान ले 50 रुपए के 11 पीस है, 5-5 तो खा लोगे, आखिरी पीस कौन खाएगा बता? हाफ हाफ करेंगे? अरे बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते तो बिल्कुल बराबर ही रखेंगे, ठीक है, खा लिए, चलो हाफ हाफ, 5.5 खा लिए। फिर कुंदन ने बोला भाई मेरे तो पैसे ही नहीं है, फिर तू पे कर देगा, फिर तू नेक्स्ट टाइम दोबारा गया, कुंदन ने बोला आज भी नहीं है, दे देगा, फिर नेक्स्ट टाइम, उसके बाद तो सर देव के साथ जाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है कि 50 रुपए का मान लो कुंदन जी पेमेंट कर रहे, क्यूआर कोड में स्कैन करा, 50 रुपए की पेमेंट करी, कुंदन तेरे पास एक मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा? एग्जैक्टली क्या मैसेज आएगा? मैं कुंदन जी की बात कर रहा हूँ, कुंदन के फोन पे मैसेज आएगा, बेटे मोमोज वाले की बात तो कर ही रहा अभी मैं, क्या मैसेज आएगा? ₹50 हैज बीन डेबिटेड। और मुझे बता दो इसके घर में क्या कोई अकाउंटेंट बैठा है जो मैसेज भेज रहा है? ये मैसेज किसने भेजी? बैंक ने भेजी। कहने का मतलब ये है आपकी एक एक बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, एवरी ट्रांजैक्शन इज गेटिंग रिकॉर्डेड। कौन सी? कैश वाली। अगर यही 50 रुपए के मोमोज कैश में खाए होते, इसने जेब से 50 निकाले होते, कह रहे मैसेज नहीं आया अभी तक बैंक से, मैसेज कहां से आ जाएगा भाई? कैश की ट्रांजैक्शन का थोड़ा ना मैसेज आ जाएगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आप सभी बच्चों का जो बैंक अकाउंट है उसकी एक स्टेटमेंट आप तो बिल्कुल नहीं बना रहे, लेकिन कोई ना कोई तो बना रहा है। कौन? बैंक। और उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? पासबुक। क्लियर है बच्चे? तो मैं अगर एक छोटी सी बात बोलूं कि लाइफ में ना, जैसे तुमने मोमोज खाए, तो मैं इसको एक ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, और इस दुनिया में कितने सारे मोमोज खा रहे, कोई बुक खरीद रहा है, कोई एसी खरीद रहा है, कोई टीवी खरीद रहा है, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट्स हो रही है। लेकिन मैं दो लेवल पे तोड़ूंगा ट्रांजैक्शन को, एक होती है पर्सनल ट्रांजैक्शन और एक होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ रहे हो? तो मैं आपकी ट्रांजैक्शन को दो लेवल पे तोड़ रहा हूं, एक होती है पर्सनल और एक होती है बिजनेस। अब मुझे बताइए मोमोज वाला एग्जाम्पल कौन सा वाला है? पर्सनल। हालांकि आपको इतना बता दूं, अगर आप मेरी कंपनी में एम्प्लॉई और आपको मैं मोमोज खिला रहा हूं तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। समझ रहे हो? पर अभी तो हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। पर्सनल है, तो पर्सनल के अंदर ना बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं पासबुक तो है आपके पास? क्यों? मैसेज आ रहा है, पेटीएम पे रिकॉर्ड जो है पासबुक ही तो है वो, और क्या है? ठीक है, पासबुक तो है। बट माई क्वेश्चन इज, डू यू गाइज हैव कैश बुक? क्या आपके पास कैश बुक है? आप बच्चों के पास नहीं है? क्यों नहीं है? मेरा आपसे सर जी ये लॉ नहीं कहता भारत देश का, समझ रहे हो? भारत देश का लॉ कहता है भाई, अगर लोगों को बोलने लग गए कैश बुक बनाओ, तो लोग कहेंगे हम खाली थोड़ा ना बैठे हो। समझ रहे हो? कैश बुक क्यों बनाया भाई? हमें बैंक पे भरोसा है, हमने खाया, बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, करे करे नहीं करे नहीं करे, गए 50, खत्म बात। समझ रहे हो? इसी तरीके से एग्जाम्पल, तो हर चीज़ ना लॉ ड्रिवन चल रही है। जैसे आप बच्चे यहाँ पर आए हो, अभी मान लो आप जैसे नमन जी दोनों कैसे आए बच्चे? भी आप गाड़ी से आए हो, तो गाड़ी से आए हो, रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले लाइसेंस दिखाओ। कितने साल के हो? ये अभी फंस गया लग रहा है मैं तो। कितने कितने साल के हो अभी? हाँ, ला बेटे चाबी ला, तेरी गाड़ी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्निकली क्या हो सकती है? अगर पुलिस वाले ने रोक दिया। लेकिन अगर तुम साइकिल से आते हो, करे ला लाइसेंस, करे भाई साहब कैसी बात है, कर साइकिल पे कौन सा लाइसेंस? क्यों? क्योंकि उस पर लॉ नहीं है ना। साइकिल चलाने पे लाइसेंस नहीं चाहिए, गाड़ी चलाने पे लाइसेंस चाहिए, पर्सनल ट्रांजैक्शन में कैश बुक नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, तो भारत देश के अंदर इतने लॉ है, अगर आप धंधा कर रहे हो, कंपनी, फर्म, वॉट एवर, यू हैव टू प्रिपेयर बुक्स। जब आप गाड़ी चला रहे हो वो लाइसेंस चाहिए, आप धंधा कर रहे हो ना, अब वो बुक्स बनानी पड़ेंगी आपको, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। तो उसी चीज़ को कहाँ ले आऊँगा बेटे मैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन इतनी कॉमन सेंस तो चलनी चाहिए भाई, जब दोनों बुक्स ही नहीं है तो क्या यहाँ पे बीआरएस की बात होगी? यहाँ पे थोड़ा ना हो जाएगी। और एक चीज़ और, आपकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, कौन सा अकाउंट खुला होगा सब बच्चों का? सेविंग्स अकाउंट खुला होगा बेटे। मैं आपको बता दूं, मेरा भी सेविंग्स अकाउंट है। मैं जॉब करता था, मैं गवर्नमेंट जॉब में था पहले, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।
फिर मैंने एयरटेल में जॉब करी, पर मेरे को मज़ा नहीं आता था, मेरे को कोचिंग में मज़ा आता था, तो मैंने सब छोड़ के अपना स्टार्ट करा था सेटअप। मुद्दे की बात यह है अभी कि मेरे भी सेविंग्स अकाउंट है, सैलरी आती थी सेविंग्स अकाउंट में, लेकिन नाउ आई एम रनिंग द सेटअप ऑफ एड्यू जंक्शन। तो एड्यू जंक्शन क्या है बच्चे आपके हिसाब से? इट्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। वी प्रोवाइड सी एस, सी एम एस, CUET 11th 12th। अब तुमने सब स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करा था CS, सब चीज़ें पढ़ा रहे। मुद्दे की बात ये है, एड्यू जंक्शन एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप पढ़कर आया हो ना, फर्म है वो, उसमें पार्टनर कौन है? मैं और दुष्यंत सर। PSR क्या है? 1:1। कैपिटल डाल रखे हैं, PNL एप्रोप्रिएशन भी बनता है, सारी चीज़ें बन रही हैं। आप सभी बच्चे क्लास लोगे, नीचे रिसेप्शन पे मैडम बोलेंगी भाई अगर पसंद आ जाए तो रजिस्टर हो जाओ। आप जो पेमेंट करोगे मेरे अकाउंट में नहीं आएगी, किसके पास जाएगी? फर्म, बिकॉज फर्म इज डूइंग द बिजनेस। तो पार्टनर, तो बेसिकली जब मैंने एड्यू जंक्शन को रजिस्टर कर, एड्यू जंक्शन का बैंक अकाउंट है। आप मुझे बताइए, एड्यू जंक्शन जैसे रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, विप्रो, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, सबके बैंक अकाउंट है भाई। तुम्हें क्या लग रहा है, सेविंग्स या करंट? क्योंकि धंधा करोगे तो करंट, पर्सनल है तो सेविंग्स। आप सभी बच्चों का अभी सेविंग्स अकाउंट है। आप दुकान खोल लो एक बार और एक लेवल पे चलने लग जाए, अलाउड नहीं है आपको सेविंग्स चलाना, समझ रहे हो? तो बिजनेस के अकाउंट कौन से होते हैं बच्चे? और बड़ी सिंपल सी बात है, वो मोमोज वाले भैया जैसे थे, मान लो उनकी बहुत बड़ी मोमोज की दुकान है, वाओ मोमोज सुना होगा अगर आपने, ठीक है? तो हमने वाओ मोमोज को पैसे दिए, तो क्या उसकी पासबुक होएगी? बिल्कुल। वाओ मोमोज ने जहां अकाउंट खोला है, क्या वाओ मोमोज उसको खुद से रिकॉर्ड करेगा? बिल्कुल करेगा बेटे, बिल्कुल करेगा भाई, नहीं तो पेनल्टी, बहुत सारे और सेक्शंस लग जाएंगे उसके। रेड लाइट क्रॉस करने पे, जैसे आपके ऊपर कोई ना कोई चालान है, बुक्स ना बनाने पे चालान बना, पेनल्टी है जिंदगी में। और आप मुझे बता दीजिए, अगर ये दोनों स्टेटमेंट बन रही है तो BRSV तो कहीं ना कहीं बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको एक बात बता दूं, ऐसे हालात क्रिएट कर दूंगा जहां पे दोनों मैच नहीं कर रहे होंगे, समझ रहे हो? बट अभी एक एग्जांपल के लिए, ऑनलाइन भी सभी बच्चों को क्लियर है ना? कुंदन जी कितने रुपए दिए थे हमने वाओ मोमोज को? 50 रुपये। तो वाओ मोमोज के एंगल से सोचिए, वाओ मोमोज की पासबुक कितने से बढ़ गई होगी? उसका 50। उसकी कैश बुक भी कितने से बढ़ गई होगी? लेकिन अगर वो रिकॉर्ड करना भूल गया तो गैप आ जाएगा ना भाई, गलती भी तो हो सकती है। 2 बार रिकॉर्ड कर दिया तो गैप आ जाएगा, 50 की जगह 500 पर रिकॉर्ड कर दिया तो गैप आ जाएगा। तो जब वो गैप आ जाता है, तो वो जो गैप है उसका कारण कहाँ लिखा है, ढूंढ के कहाँ लिखे जाते हैं, मुझे बताइए। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। एक बार इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये ट्रांजैक्शन वाले को बच्चे। हाँ जी, गौरी जी और पूजा, पूजा का तो चलो फिर बैकअप है। गौरी जी आपका तो वो वाला था ना बच्चे, ओल्ड वाले बच्चों का? हाँ, तो ये वाली क्लास ना आपकी वो वाली नहीं है बच्चे, आपका तो हो चुका है वाला ना। और वरुण नोट कर रहा है ना भाई? देव, साक्षी, ठीक है, साक्षी जी भी, पूजा जी भी रिकॉर्ड कर लेना बच्चे इसको, मुकीम भी। चलिए नोट बच्चों, अब मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूं। देखो भाई, रूल थोड़े से अलग होते हैं ना, तो अब एक थोड़ा सा वो लिखेंगे, वैसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं उसको। आइए, बेसिकली तो अब आपको एक चीज समझ आई कि हमारा चैप्टर किधर है। हमारा चैप्टर है बिजनेस ट्रांजैक्शन, पर्सनल पे नहीं। और वो भी ये जो ट्रांजैक्शन है, ये कैश की ट्रांजैक्शन है या बैंक की ट्रांजैक्शन है, ये भी आपको समझ आ रही है।
तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, कैश बुक का अगर बैलेंस बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? कैश बुक की बात कर रहा हूं। है नहीं, पासबुक छोड़। देख, तू कंपनी में काम करेगा, तेरी जिम्मेवारी क्या? कंपनी तेरे को हायर करा, कैश बुक का। पासबुक तो बैंक बनाएगा ना, उसका तो अलग सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो कैश बुक जो आप बचपन से सीख कर आए हो, कैश बुक तो बनाई है आपने, है ना, बढ़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सोच के बताओ। कैश बुक जैसे हम एंट्री डालते हैं, कैश टू सेल्स, मैं भेज दिया 100 रुपये का भेज दिया मैंने, क्या एंट्री डाल दूँ? कैश टू सेल्स। यार बैंक, कैश को बैंक समझो ना, मतलब हमारा तो बैंक की ट्रांजैक्शन चली है ना सारी, मैंने आपको ही दिया, आपने बैंक के थ्रू मेरा पैसा डाल दिया, तो बैंक टू सेल्स ही तो डालूंगा, ठीक है? तो डेबिट हो जाता है ना बेटे, है ना? अकाउंट्स का तो डेबिट ही होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया, बैंक का आ गया, डेबिट हो गया। और अगर कम हो जाए बच्चे तो क्रेडिट। सिमिलरली पासबुक का बैलेंस अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट, और अगर कम हो जाए तो, कहने का मतलब यही ऑपोजिट ऑपरेट करते हैं। एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा, तुम्हारे हिसाब से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ओवरड्राफ्ट मैंने भी कैश बुक के सामने लिखा है, तो डेबिट या क्रेडिट, क्या लिखूं? क्रेडिट। नेगेटिव होता है ना बेटा ये। सिमिलरली ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का डेबिट या क्रेडिट? ये लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए बस, ये लिख लीजिएगा। हाँ जी, लिख लिया बच्चों ने? ओके सर, आओ एक सवाल पूछता हूं आपसे। आप सभी बच्चों ने बैलेंस शीट तो बहुत बनाई होगी 11th में, और बैलेंस शीट में यहां पर बैंक आता है ना, एसेट्स आते हैं, ठीक है, सारा बैंक आता है। मान लो ये बैलेंस शीट किसकी है? रिलायंस की। जो भी बिजनेस करता है उसकी बैलेंस शीट होती है, रिलायंस की भी बैलेंस शीट। और यहाँ पे कितने रुपए दिख रहे हैं? 5 करोड़। तो बैलेंस शीट मैच कर दूंगा मैं, यहाँ पे कैपिटल डाल दूंगा, बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है सर। मेरा आपसे सवाल, डेट भी डाल देता हूँ, बहुत अच्छी डेट है आज तो, आज तो एग्जैक्ट होगी बेटा, आज तो क्लोजिंग हो रही। 31 मार्च को रिलायंस बैलेंस शीट बना रहा, अभी बन रही होगी कंपनी में। और कितने रुपए बैंक में दिख रहे हैं? 5 करोड़। मेरा आपसे सवाल, ये कैश बुक के हिसाब से या पासबुक? कैश बुक या पासबुक? सोच के बताइएगा, ऑनलाइन में भी बताइएगा बच्चे, चैट बॉक्स में। कैश बुक। अगर आपने सोच के बताया देन वेरी गुड भाई, मेरे को यह आंसर नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर इज कैश बुक, बट मैं ऐसी उम्मीद लगा रहा हूं कि हो सकता है आपने तुक्का भी लगाया हो, तो रीजन पूछूंगा, रीजन क्या है भाई कैश बुक? गुड, वेरी गुड, क्योंकि आप समझिए, और मैं इसी चीज को मैं रिफाइंड करता हूं। देखो भाई ऐसा है कि कोई भी चीज़ आपने 11वीं क्लास में शुरुआत करी थी, पहले डलती है जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल के बैलेंस ही तो आगे जाते हैं, समझ रहे हो? तो वही तो है। अगर मैं सोचूं
कि कोई चीज बैलेंस शीट में क्यों दिख रही है। तो अगर ये 5 करोड़ दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने क्या बनाया है? ट्रायल बनाया हो। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट देखना चाहोगे, कितने एसेट कितना प्रॉफिट है, ये रे एसेट, ये रे प्रॉफिट, ये बैलेंस शीट। अब आप बोलोगे सर आप छिपा रहे हो, नहीं सच्ची है ये बैलेंस शीट, ये एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट है, एसेट है ही नहीं बेटे। अब वो सर प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर तो तब दिखेगा ना जब मैं जर्नल एंट्री डालूंगा। आप समझो कि मैंने आज तक एंट्री नहीं डाली, जब कोई एंट्री ही नहीं डाली तो बैलेंस शीट कहां से दिख जाएगी उसकी। सिमिलरली आज एड्यू जंक्शन के बैंक अकाउंट में पैसा है, मैं अगर आपको अभी एड्यू जंक्शन का बैंक अकाउंट दिखाऊं तो हो सकता है उसमें 5-6 हजार पड़े हों, लेकिन बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 0। क्यों भाई? बैलेंस शीट में तो तब दिखेगा ना जब तू जर्नल एंट्री डालेगा, उससे लेजर बनाएगा, लेजर के अंदर ही तो कैश बुक बनेगा, और वही कैश बुक का बैलेंस ही तो ट्रायल में जाएगा, और वही ट्रायल तो आगे। तो मेरे को ये कोई बैच आंसर नहीं दे पाता था फर्स्ट, और इनफैक्ट जिस बैच में मतलब ये आंसर दिया है, तो आप ये कह सकते हैं बच्चे कि सर ये बैलेंस एज पर कैश। वाई? बिकॉज ट्रायल से आया होगा, ट्रायल के पास कहाँ से आया होगा? लेजर से आया होगा, लेजर जर्नल एंट्री, और वैसे अगर आपको बोलूँ कैश बुक तो यहाँ बना होगा। क्लियर है बच्चे? अब अगर आपको इतना ही क्लियर है तो आप मुझे ये भी बता दो, आप सभी बच्चों ने 12th का एग्ज़ाम दिया, पेपर लिखा, वो पेपर आंसर शीट घर लेके आ गया, अब वापस अरे घर जाके चेक करूँगा। अब ऐसा होता है क्या? CBSE कह रही है कि सभी बच्चे पेपर देंगे, घर जाएंगे, अपने पेपर को चेक करेंगे और हमें ऑनेस्टली बताएंगे कितने मार्क्स आए। अगर ऐसा हो गया तो आप मुझे बताइए, आप सभी बच्चों के तो 100 में से 100 आ जाएंगे सभी। समझ रहे हो? कहने का मतलब है देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेकर एंड चेकर। आपने पेपर लिखा है, चेक तो कोई और करेगा। ऐसी बेटे कंपनी के भी अकाउंट्स कंपनी लिखती है। कल को तुम्हारी नौकरी लग रही है रिलायंस को, लुकिंग फॉर अकाउंटेंट्स, ये खाते किसने बनाए? ये अकाउंट्स ने, सॉरी रिलायंस ने। चेक कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिट समझते बच्चे? ऑडिट होता है हर चीज को चेक कर। जैसे कि नमन जी आपने बोला मुझे कि सर हम तो शेख सराय से हैं, APJ शेख सर। मैं कैसे मान लूं भाई? और उससे भी पहले अरे नमन सर, इसका नाम नमन है, मैं कैसे मान लूं? समझ रहे हो? और आप कहाँ रहते हो? आपने बताया सर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं कैसे मान लूं? ऐसे थोड़ा ना होता है आप जो बोलते जाओगे मानूंगा, ऐसे दुनिया नहीं चल रही भाई। अभी तुम शेल में हो, अभी लोग इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर जाते हैं जिंदगी में। नहीं तो रिलायंस जैसी कंपनी कह रही है अगर 5,000 करोड़ की सेल है तो हम कैसे मान लें? ऑडिट होएगा पहले। कौन करता है ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। ये स्कोप बढ़ाता है आपका। आज 4 CV फॉरवर्ड, अभी किसी का फोन आया था कि सर इंटरनल ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी CA आर्टिकल्स हैं उनको भेज दो सर। मार्केट में ऐसी डिमांड है। जो भी हमारे बच्चे जो लगे हैं वो कहते हैं सर हमें 5 आर्टिकल्स और चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स। कहने का मतलब ये है हर कंपनी, ये कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना है? 5 करोड़। किसने बनाए? ये इन्हीं का तो बंदा है जो लेजर बना रहा है। मैं कैसे मान लूँ? हो सकता है कंपनी का खाता भी ना हो यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ, चेक नहीं करोगे आप इस बात को? और आप चेक करोगे तो जो बंदा चेक करता है उसको क्या बोला जाता है? ऑडिटर। ठीक है जी? तो मान लो आप ऑडिटर है। अब आप कैसे चेक करोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रिलायंस इज सेइंग 5 करोड़, तो कैसे चेक करो इसको? जर्नल एंट्री तो उसका बंदा ही डाल रहा है, वो तो तू अकाउंटिंग लेवल पे चेक कर ले। आप समझो, मैं फर्जी जर्नल एंट्री डाल देता हूं। मैं आज एडू जंक्शन का टर्नओवर 8,000 करोड़ दिखा देता हूं भाई, सॉफ्टवेयर खरीदता हूं, सेल की एंट्री डाल देता हूं। वो ये नहीं है किसको पता लगा। तो और थोड़ा ज्यादा सोचो, इसके बैंक में फोन करूंगा मैं कहूंगा रिलायंस का ऑडिटर बोल रहा हूं मैं, और आप मुझे बताइए कि रिलायंस के बैंक में कौन सी डेट को, 31 मार्च को कितना पैसा रखा हुआ है। आई लास्ट द पासबुक बैलेंस। और मान लो रिलायंस का जो बैंक था वो कौन सा है बच्चे? यस बैंक।
कौन से दिन का बैलेंस? 31 मार्च 25, और इन्होंने बोल दिया 8 करोड़। ओ माय गॉड, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, बुक्स में कितना दिख रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमने फ्रॉड पकड़ लिया, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई इंसान नहीं। आप बोलोगे तो झूठ बोल रहे हैं। आप अपने बॉस के पास गए, आपने सोचा नहीं बॉस क्रेडिट ले जाएगा, सीधा कंपनी के पास जाता हूँ अंबानी जी के पास। आपने बोला अंबानी जी आपकी बुक्स के अंदर है 5 करोड़। बुक्स होता है जो आप खुद बना रहे हो, तुम्हारा होमवर्क रजिस्टर है, तुम्हारी बुक्स है, एज ए कंपनी के सारे खाते हैं भाई, उसकी जिम्मेवारी, साइन होते हैं, फाइनेंशियल दिखा दूंगा आपको, लिखा हुआ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलायंस टू पास जर्नल एंट्री, मेक लेजर, मेक ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट हमारी जिम्मेवारी, कोई गलती निकले हमारी जिम्मेवारी। सर आप तो कह रहे हो 5 करोड़ और बैंक कितने कह रहा है 8 करोड़, और आप कह रहे हो मैंने 3 करोड़ का फ्रॉड पकड़ लिया। अंबानी जी के पास छोड़िए, आप उनके अकाउंट्स हेड के पास गए, है ना। अंबानी जी को तो क्या ही समझ आएगा, उनको ये सब थोड़ा ना समझ आता है, धंधा करना समझ आता है। हाँ दोस्त, नहीं बिल्कुल, आप जाके ये फैंसी वर्ड बोल रहे, दिस इज विंडो ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग, मुझे क्या नया है क्या मार्केट में, मुझे क्या जो गैप है ना हमें पता है। तो आप जब उनकी टीम के पास गए, उसने कहा तू ढूंढ के लाया, हमारे पास इसका रीज़न भी है। वो रीज़न कौन सी स्टेटमेंट में लिखा, BRS। कहने का मतलब ये है कैश बुक में कितना है 5 करोड़, पासबुक में कितना है 8 करोड़, डिफरेंस कितना है, इसकी BRS स्टेटमेंट दे दूंगा तेरे को साथ में। कहीं तुम सोच रहे हो कि हमें नहीं पता है या कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो। ये जो 3 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है उसका रीजन रिलायंस के पास है, और रिलायंस उस डिफरेंस को बताएगी भी, और एक स्टेटमेंट बनाएगी जिससे बताएगी, उसको स्टेटमेंट बोला जाता है। BRS तभी तो लिखा हुआ है कि BRS इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय टू रिकंसाइल द बैलेंस। आपके हिसाब से कैश बुक का बैलेंस कितने का था भाई 5 करोड़, ये कितने का था, और भाई ये जो BRS होगा ये इस 3 करोड़ को जस्टिफाई कर देगा। तो देयर इज नो फ्रॉड, समझ रहे हो। अब मैं आपको बोलता हूँ जस्टिफिकेशन का कारण। अब सुनो, रिलायंस ने बोला हमने किसी को 3 करोड़ का चेक, जैसे बच्चे सपोज करो, मैं आपको अब ये डिफरेंस की जगह ना जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं आप बच्चों से अभी एक क्वेश्चन पूछूं और जो भी बच्चा सही जवाब दे दे तो मैं उसे गिफ्ट कर दूंगा। बेटे कितने का चेक है भाई ये 30,000, और देख लो ब्लैंक है, ऊपर नाम भी लिखा हुआ, ये साइन भी हो रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों को भी चेक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, एक सवाल पूछूंगा और आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। सही जवाब देने पे आपको मिलेंगे 30,000। मैं कोई मतलब तुमने पुराना रिवाइज करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया 12th का कि सर हो सकता है भाई कोई क्वेश्चन पूछ। डिसऑनर, ये डिसऑनर तो तब होगा ना जब तेरे को दूंगा ठीक है। तो मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और जीत गए, मान लो आयुष जी आप ही जीत गए, ठीक है। तो आयुष जी को मैंने ये चेक दे दिया, ले भाई 30,000 चाहिए, तो थैंक यू बोले, मेरे ऊपर ही डाउट कर रहा है यार, ठीक है। तो 30,000 का चेक दे दिया मैंने इसे, मेरे फोन पे मैसेज आ गया कि मेरे बैंक में से 30,000 कट गए। ऐसा होगा क्या? ये मैंने चेक इशू करा, इसको इशू कर दिया, फोन पे मैसेज आ जाएगा मेरे, आएगा नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, इसका मतलब पासबुक तो अभी तक अपडेट नहीं होगी। पासबुक क्या होती है? बैंक तो अभी तक इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। लेकिन बेटे मैं अपनी बुक्स में आज एंट्री डालूंगा इसकी, मैं कैसे डेली ट्रैक करूंगा क्या भाई कब जाएगा, और मैं क्या बैंक के मैसेज का वेट करूंगा? मेरा अकाउंटेंट डेली कौन सी मैसेज आ रही है, मैंने इसको आज चेक दिया ना, आज एंट्री डलेगी कि स्कॉलरशिप डेबिट टू बैंक। पैसे नहीं कटे अभी तक, लेकिन मेरी कौन सी बुक कम हो गई? कैश बुक। ये चीज आज के टाइम पे QR कोड पे नहीं हो रही,
ये जो BRS का चैप्टर है ना, ये सिर्फ इसलिए रह गया है क्योंकि जो पेमेंट्स चेक में जा रही है ना, उसमें टाइमिंग गैप है। जैसे मैंने चेक इशू करा, मैंने एंट्री डाल दी कितने की, 30,000। अब सोच के देखो, मेरा ना लेफ्ट हैंड हमेशा कैश बुक होगा। लेफ्ट हैंड क्या होगा बच्चे मेरा, कैश बुक, और राइट क्या होगा हमेशा, पासबुक, बिकॉज बैंक इज ऑलवेज राइट जनरली। तब सोच के जब मैं इसको चेक इशू करा तो मेरी कौन सी बुक कम हो गई, पासबुक, वही की वही, गैप आ गया ना 30। इसी गैप को तो जस्टिफाई कर दिया। हालांकि इसको प्लस करा जाता है, पर वो अभी जब मैं स्टेज बनाऊंगा तो ही बात होगी। गैप आ गया ना। अब आप मुझे बताइए, क्या कंपनी ने फ्रॉड करा है इसमें? तो रिलायंस भी यही कह रही है, भाई हमारा 5 लाख इसलिए आ रहा है, हमने किसी को 3 करोड़ का चेक इशू कर रखा है भाई। 31 मार्च को आज किसी को 3 करोड़ का चेक लिखा है अंबानी जी ने, तो क्योंकि 3 करोड़ का चेक इशू करा तो मेरे तो 3 करोड़ कम ही आएंगे ना, पासबुक में तो वही 8 करोड़ आएगा, तो गैप आ रहा है, तो क्या दिक्कत वाली बात है उसमें? कहने का मतलब ये है कि ये जो गैप है, इन गैप के रीजंस होते हैं, जो हमको रीजंस को समझना है और हमें प्लस माइनस करना, समझ रहे हो? तो बेसिकली ऐसे हमें बहुत सारे रीजन समझने, ठीक है? तो जो चेक आपको मिला ये समझाने के लिए था, आप घर जाके क्रेडिट नहीं कर दीजिए, ठीक है बच्चे? बताइए। तो अगर आपको ये सिस्टम समझ आया तो मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा और बस फिर हम आज एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है जी? तो एक छोटा सा सिस्टम ये है, और ऐसे ही समझा देता हूं, मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ये बिजनेस है, मैंने आप चेक इशू करा, मैं तो एंट्री डाल दी। अब अगर आप में से कोई बच्चा चेक लेकर आ जाए कि मैम ये लो फीस, पापा ने फीस दी है ये लो, तो आपने आके चेक रखा, क्या मैसेज आ जाएगा क्या एकदम से? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नीचे मैडम उसी दिन एंट्री डालेंगी। क्या एंट्री डालेंगी? एंट्री बताओ एक बार। चेक आ गया, बैंक टू सेल्स, सेल कर दिया भाई, सामान नहीं बेचते भाई, हम सर्विसेज बेच रहे हैं, बैंक टू सेल। फिर कौन सी बुक बढ़ गई? कैश बुक। पासबुक तो तब बढ़ेगी ना जब नीचे जो भैया हैं वो संजय भैया हैं, ठीक है, वो जाएंगे चेक को जमा करेंगे, 3 दिन चेक, पहले चेक होगा, बैलेंस है नहीं है, साइन मैच कर रहा है नहीं है सारा, और फिर जाके पासबुक बढ़े। पर इन 10 दिन के गैप में तो ये डिफरेंस रहेगा ना भाई। तो 31/3 को ऐसे बहुत सारे चेक हो सकते हैं जो मैंने इशू करे और लगे नहीं, और ऐसे बहुत सारे चेक जो मैं रिसीव कर लिए थे और अभी तक क्रेडिट नहीं है। यही कारण होता है BRS बनाने। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल। ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? साक्षी जी, पूजा जी, देव, क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, तो आइए एक ना छोटा सा एग्जाम्पल और बनाते हैं। डेटा मतलब मैंने तुम्हें दे दिया है, एक ना फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है? और बल्कि ऊपर वाले एग्जाम्पल के तहत वही कर देंगे। चलिए सर, ये BRS का फॉर्मेट क्या होता है? आओ बेटे साथ साथ ही बना लेंगे। इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऊपर वाले एग्जाम्पल ले लूंगा। और एक कौन सी स्टेटमेंट है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये कौन से दिन बनाई जाती है बच्चे? लास्ट डे। मतलब रियलिटी में कभी बना रहे हो, पर फॉर्मेट में आपको ये लिखा जाता है कि इस दिन के बैलेंस को मैच करा जा रहा है। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। अरे सर कैश बुक तो पासबुक से शुरू कर लो। हाँ बेटे, ये जो क्वेश्चन में पहले दिया जाता है ना उससे करते थे, पर अभी तो पहला सवाल है ना हमारा, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। और एक चीज और बता दूं सर, कैश बुक आप बोलते जा रहे हो, पर हम कैश थोड़ा ना मैच करते हैं। याद करो बेटे, कैश बुक में 2 कॉलम होते थे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। मैं तो बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, वो तो शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे, पर पेपर में ज्यादा अच्छा क्या हो जाएगा, आप इसके नीचे ही अगर लिख देंगे बैंक कॉलम ऑफ, और आप मुझे बता दो आपका पॉजिटिव बैलेंस था या नेगेटिव बैलेंस?
कितने रुपए का? 5 करोड़। ठीक है जी। और अभी के लिए सिर्फ मान लो अभी एक डिफरेंस है, मैं एक दो डिफरेंस और नीचे बना दूंगा, ठीक है। क्या डिफरेंस था कि रिलायंस ने चेक इशूड बट नॉट, और आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हो, तो आपको टॉप पे ये भी समझ आ रहा है मैंने ऊपर बैलेंस शीट क्यों लिखा है, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में तो 5 करोड़ दिख रहा है ना, समझ रहे हो। मैंने चेक इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, और अच्छे से लिख देता हूं किस डेट तक प्रेजेंट नहीं हुआ, टिल 31/3 चेक इशूड बाय द रिलायंस बट नॉट प्रेजेंट। तो जब चेक इशू करा बच्चे, तो कौन सी बुक, आई मीन जब मैं चेक इशू करा तो क्या मैंने जर्नल एंट्री नहीं डाली होगी? डाली होगी। एक्सपेंस टू बैंक, तो मेरी कौन सी बुक कम हो गई होगी? पासबुक वहीं की वहीं है। अब मैं क्या करूं, देखो जो मेरा स्टार्टिंग बैलेंस होता है, कौन सा स्टार्टिंग बैलेंस? कैश बुक, उसी को चेंज कर। और अभी भी आप चेंज से नहीं समझोगे, मैं आपको बता रहा हूं, अभी के लिए चेंज करता हूं, यानी कि मैं इसको कहां ले जाऊंगा, एट एवरी पॉइंट जो भी डिफरेंस होगा कैश बुक विल गो टू पासबुक। ठीक है, इसका मतलब मुझे 3 करोड़ क्या करना पड़ेगा। और अब आप एक चीज समझिएगा, जब मैंने बोला ना बढ़ाना है, मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट, ये खाली पेपर है ये, ठीक है, पेपर में लिख रहा हूं बस मैं ऐड, यानी कि यहां पर आप बस ये जो लिख रहे हो कि ऐड कर दे, बस ये है, मैं कोई जर्नल एंट्री वर्नल एंट्री नहीं डाल रहा, मैं तो ये एक स्टेटमेंट बना रहा हूं कि भाई तुम आए थे, अरे गैप आ गया, गैप आ गया, ये देख ले गैप है। और अगर आपको बोलूं, यही रोक दूंगा चाहे क्वेश्चन को, और आपको बोलूंगा ये ले भाई, बैलेंस एज पर पासबुक 31/3/25 का 8 करोड़। ऐसी स्टेटमेंट ही देखना चाहते थे ना आप, तो बनी हुई है स्टेटमेंट। लेकिन अब जो सवाल पूछूंगा, देखते हैं बेटे क्या आंसर देते हो। मतलब सोचिए, कंपनी ने पूरे साल धंधा करा, सारी सेल वेल परचेज सैलरी वैलरी डेप्रिसिएशन रेंट सब कुछ हो गया, कैश बुक का बैलेंस था कितने का? 5 करोड़ का, पासबुक का 8 करोड़ का, गैप आपने फाइंड आउट कर दिया और कौन सी स्टेटमेंट बना दी? बीआरएस। यहाँ तक बात हो गई। अब मेरा आपसे सवाल, बीआरएस बनाने के बाद बैलेंस शीट में मैं ऐसे लिखता हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है। कैश बुक में कितना था? 5 करोड़, पासबुक में 8 करोड़, ये क्या है? बिफोर बीआरएस। ऐसा ही था ना जिंदगी में। फिर हमने इस डिफरेंस को रिकंसाइल कैसे करा? क्या बनाया हमने? बीआरएस बना दिया। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आफ्टर बीआरएस कैश बुक में कितना है, और बीआरएस बना दी। अब कैश बुक में कितना बैलेंस दिख रहा हूं? गुड, क्योंकि मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं डाली। हाँ, वेरी गुड यार, गुड कॉन्सेप्ट्स। 5 करोड़। और पासबुक में कितना? मैं कुछ स्टेटमेंट थोड़ा हिला सकता हूं भाई, पासबुक की स्टेटमेंट है, आपका पेटीएम की, आप उसको चेंज कर लेते हो क्या? स्टेटमेंट थोड़ा ना हिलती है। अब बोलो कैश बुक तो हिलती है, बेटे हिलेगी, एक पॉइंट पर हिलेगी, समझाऊंगा आपको। वो फाउंडेशन तुम्हारा 11वीं में नहीं था, एडजस्टेड कैश बुक कॉन्सेप्ट था, नहीं था शायद, सारा बीआरएस में ही जाता है। तो अभी तक के लिए आप ये समझो सर, कैश बुक वहीं की वहीं है, ये जो गैप है उसके लिए बीआरएस बन गया है बस। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। तो बस अगर आपको ये बात क्लियर है तो वी आर गुड टू गो, कि हम लोग एक आध क्वेश्चन देंगे, फॉर्मेट भी फॉलो करें, और एक क्वेश्चन देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है बच्चे? ये वैसे तुम नोट इसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकते थे, बीआरएस क्या बनाना है, बिफोर बीआरएस भी यही बैलेंस है, और आफ्टर बीआरएस भी यही। ठीक है बच्चे, ये बात बस ध्यान रखनी थी।
अब एक क्वेश्चन करेंगे और बस नमस्ते हो जाएगी फिर। ऑनलाइन भी बन गया बच्चों का, साक्षी जी, पूजा, देव, वरना दोस्त। ओके तो सर आओ ना, एक क्वेश्चन दिखता है और बस फिर आसान सा क्वेश्चन। ओके आओ बच्चों, इलस्ट्रेशन में 2 देखते हैं। सर इतने सारे पॉइंट, अरे बेटे आपका इतना बढ़िया चल रहा है कि आप सीधा क्वेश्चन हैंडल कर जाओगे अभी देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस, क्वेश्चन बोल रहा है भाई बीआरएस बना दो फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। आप मुझे बताइए कंपनी का क्या नाम है बच्चे? जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। तो सर क्वेश्चन रीड करने से पहले आइए साथ साथ ना फॉर्मेट बनवा देता हूं आपको, ठीक है? आइए इसको साथ में ही कर लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, स्टेटमेंट है बीआरएस। कौन से दिन की है भाई? दिन की तो नहीं दे रखी, तो सिर्फ और सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताइए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ? मुझे पहले कैश बुक का बैलेंस, तो मैं स्टार्ट भी कहाँ से करूँ? कैश बुक से। अगर मुझे पहले पासबुक दिया होता तो पासबुक से शुरू, ठीक है? सो आई विल राइट बैलेंस एज पर कैश बुक, और मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि यो तो डेबिट बैलेंस है भाई, पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस है। कितने रुपए बेटे? 2,40,000। ओके क्लियर? अब पढ़ते हैं पॉइंट अगला। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक 1,36,000। गुड, चेक इशूड स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चेक इशू करा तो मैंने कैश बुक कम कर दी, पासबुक वहीं की वहीं है, प्लस कर दो भाई। कैश बुक को तो बढ़ाऊंगा ना भाई, जो स्टार्टिंग हर स्टेप पे जब मैं पासबुक पे जाऊंगा तो जो सारे गैप है जब खत्म हो जाए पासबुक तो पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है ना? तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे? ऐड, अब लिख सकते हैं अभी इसको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हाउ मच? 1,36,000। check issued but not present। ओके अगला देखते हैं। अगला मैंने आपको करवाया नहीं है, मैं देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट येट क्लियर्ड 90,000, माइनस होगा। गुड, डिपॉजिट देखो हम तभी करते हैं जब हम कभी रिसीव करते हैं। जब मैंने इसको चेक दिया तभी तो जमा करने जाएगा ही, पहले तो रिसीव करेगा ना। तो रिसीव आपने करा, डिपॉजिट में रिसीव ही करा, कैश बुक पर रखी है, पासबुक वहीं की वहीं है। अब क्या करूं? माइनस कर दीजिए 90,000 रुपये। समझ आ गया सब बच्चों को ना? और ऐसे ही चला देना बेटे में से अभी जो नाम वो लिखा हो, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। कितने रुपए बच्चों? 90,000।
ओके, अगला ही बता दोगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताइए। बैंक चार्जेस 300। आपको क्या लग रहा है, बैंक फोन करता है, हेलो चार्जेस लगा रहा हूं, आप भी एंट्री डाल लेना, भूल मत जाना। कह रहा मेरा कोई काम नहीं है, और अकाउंटेंट का कोई मैसेज देखने का भी काम नहीं है। अकाउंटेंट का नाम थोड़ा ना अपडेटेड है उसके बैंक अकाउंट में, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताओ बैंक चार्ज कैसे पता लगा? भाई ये तो जब मैच कर रहे थे तो पता लगा बैंक ने तो कोई चार्ज लगा रहे थे, मतलब पासबुक तो कम हो रखी है, कैश बुक वही की वही है, कैश बुक को कम कर दो। वेरी गुड, माइनस कर दीजिए 300। बैंक चार्जेस 300। ओके, देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अरे वाह, इंटरेस्ट हमें मिला है, कौन सी स्टेटमेंट बढ़ रखी है? पासबुक, और कैश बुक वहीं की वहीं है, कर देंगे बेट। एड 1250 एंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक। और भाई पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है, प्लस माइनस। वैसे तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि उसने दे रखा है, पर अगर तुम प्लस माइनस कर दो और वही आ जाए, मतलब हमने सही करा, चेक भी तो हो गया। कितना आ रहे बच्चे? एग्जैक्टली, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट ही लिख दिया है मैंने। इस बार तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड हो गया था आगे से? नहीं मैं अलाउड, मुझे लगा इस बार कही समझ आया आपको? ऐसी पॉइंट बढ़ जाएंगे बस, समझ रहे हो? जस्ट आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, ऐसी बता रहा हूँ। एक पेमेंट को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया तो क्या हो जाए? पासबुक में 1 ही बार कटेगी, कैश में 2 बार होगी, प्लस कर दूंगा। बैंक ने गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर लिया तो भी देख लेंगे, बैंक ने गलती से क्रेडिट 2 बार कर दिया, बैंक ने गलती से डेबिट 2 बार कर दिया, ऐसे करके अलग अलग केसेस बनेंगे। लेकिन द इंटेंशन बिहाइंड द लॉजिक यही है, कैश बुक की स्टेटमेंट है, ये कारण पासबुक आ जाएगा बीआरएस। क्लियर है बच्चे? अभी मैं आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रहा, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपने अभी ग्रिप भी अच्छे से बनाई है, आधा घंटा कुछ क्वेश्चन करके हो सकता है नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी ओवर कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का चैप्टर चल रहा था तो मैंने आपको अलग से भी करवाया। ठीक है, आधे घंटे में 1 आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर 1.5 घंटे की और क्लास करके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म। ठीक है बच्चों, फिर आपको होमवर्क मिल जाएगा 15-20 क्वेश्चन आराम से। बताइए क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलिए, कोई ऐसा डाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम कि सर क्या करना चाहिए सीयूईटी या कॉलेज या कुछ, अगर कुछ हो तो पूछ लेना। ठीक है भाई? चलिए, एसओएल का ना या डीयू का ही होता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है ना, वही डीयू का, उससे आप कर लो, हर कोई उसी से ही कर रहा होता है, या इंदिरा गांधी से करते हैं पर कम ही कर रहे होते हैं, इग्नू से, पर डीयू से ही कर लो। मैंने भी एसओएल, मेरा मोतीलाल में हुआ था, मैंने ड्रॉप ही ले लिया था, तो मैंने एसओएल उससे करा, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। मेन आपका सीए की प्रोफाइल पे जब आप इंटरव्यू करोगे, उनकी नज़र भी नहीं जानी तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो, आपको अपने का मन है, ठीक है कि नहीं सर सोचा हुआ है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ यार। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, बाय 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 बाय। अब आपकी ना इको की क्लास होगी बच्चों, कितने बजे भाई? 10 मिनट बाद है, 12। हाँ ठीक है, 12:45 ना रोहित सर की क्लास होगी। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। Recording stopped. CA 100